साथियों, जय हिंद, जय मेवात। मैं आपका अपना साथी बिलाल अहमद पत्रकार और मेरे साथ में हैं जफरुद्दीन गोमल साहब जो एसएसएन न्यूज नेटवर्क चलाते हैं। और आज हम एक ऐसी कहानी आप लोगों को लेकर आए हैं जो कहानी आपका दिल झकझोर कर रख देगी। वो कहानी है फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत पड़ने वाले गाँव की। एक लड़का सुबह अपने घर से सोच के लिए जाता है। उसके बाद में वो पहाड़ पर जहाँ जाता है तो उसका अचानक जो है उसकी मौत हो जाती है वहां जाकर। और फिर वो लड़का क्या है कि एक वीडियो जारी करता है। वीडियो में वो जो है कहता है कि भाई मेरे को फला फला आदमियों ने मार दिया। ये सारी क्राइम स्टोरी हम आपको यानी कि तरीके से बताने जा रहे हैं, विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। तो उसमें बाद में नया एंगल आता है, पुलिस प्रशासन को पता चलता है, धीरे धीरे गांव वाले इकट्ठे होते हैं। फिर उसके बाद में जो है उसकी डेड बॉडी को वहां से उतारा जाता है पहाड़ से और जो हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका पोस्टमार्टम कराकर जो है परिजनों को सब सौंप दिया जाता है। अब इसमें तरह तरह के जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वजह रही होगी जो आत्महत्या के लिए किसी भी युवक को जो है मजबूर किया गया होगा। हमारे साथ जफरुद्दीन गोमल साहब हैं, सेवा सुरक्षा न्याय फाउंडेशन भी चलाते हैं, एसएसएन न्यूज नेटवर्क भी चलाते हैं और क्राइम का एक खासा अनुभव भी है। आखिर हम सीधा बात करते हैं यानी कि जफरुद्दीन साहब, क्या लगता है आपको जो आजकल युवा हैं नशे के आदी होने के साथ साथ में इतना नशा भी लेते हैं कि आत्महत्या, छोटी छोटी बातों पर आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है मेवात, क्या कहेंगे आप? ये बिलाल अहमद, बात ये है कि हम लोगों को इतनी जो आजकल हम नशा जो कर रहे हैं ना, इन नशा की वजह से सारी चीज़ें इतना मानसिक दिमाग पे ले लेते हैं तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हर आदमी मरना नहीं चाहता है, लेकिन कई मजबूरियां ऐसी आ जाती हैं कि आदमी को सारा अंधा कर देती है और आदमी को समझ में नहीं आ पाता मुझे क्या करना चाहिए, और आखिर में वो जो है मरने के लिए मजबूर हो जाता है। बाकी इंसान को जब अल्लाह ताला ने ज़िंदगी से नवाजा है तो ऐसी मौत, हराम मौत नहीं मरना चाहिए। और ये संघर्ष, ये मुसीबतें, परेशानियाँ दुनिया के अंदर आती रहती हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों से लड़ना चाहिए। और जिस तरीके से आप लोग बता रहे थे कि बसई गांव का एक युवक 25-26 साल का एक युवक था जो सुबह सोच के ले गया, वहां जाकर उसे एक वीडियो वायरल करता है, वीडियो बनाता है और वो कहता है कि मेरे को फला फला लोगों ने जो है कि जो नाज में धरने वाला सेल्पोस जो होती है उसको ज़बरदस्ती पिलाया गया है। और उसने जब पिलाने के बाद वो अपनी वीडियो जारी कर देता है और वो लोगों से अपील करता है कि भाई मैं पहाड़ पे हूँ, अगर आप लोग मेरे को बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो, मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं उतर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसका नाम सोनू जो है उसका बताया जा रहा है और उसकी साडू से, उनके रिश्तेदारों से जब हम बात कर रहे थे तो उन लोगों ने बताया कि उनकी वाइफ का जो है उसके साडू के लिए फ़ोन आया। उसने ये बताया कि जो है कि भाई सुबह से वो सोच के लिए गया हुआ है और जाने के बाद वो अभी तक लौटा नहीं है। तो काफ़ी कई लोग जो है पहाड़ की तरफ चले हैं, उन लोगों ने देखा कि सोच किधर किधर जाते तो उन लोगों ने पहाड़ में जाके देखा। कम से कम 1 घंटे की मशक्क़तों के बाद में वो लोग जो है कि उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर जो है कि वो बेहोश की हालत में उनको मिला था, बल्कि पूरी तरीके से वहाँ डेड नहीं हुआ था। वही मोबाइल वगैरह भी उनके पास ही मिला होगा। और उस तरीके से जब ये देखा गया कि मोबाइल में वीडियो के बता तो ये रहते कि उसमें भी लॉक लगा हुआ था, लेकिन उसकी वाइफ के अंगूठे से वो खुल जाता है, उससे खुलवाया गया तो उसमें एक वीडियो इस तरीके की निकल कर आई जिसने पूरी मेवात को नहीं, पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। कि उस तरीके वो कह रहा था कि मेरे को मजबूर कर दिया था, फला फला लोगों ने इस तरीके से मेरे को मारा है। बिलाल अहमद, ये तो मामला तो है जाँच का कि क्या जो है कि डॉक्टरों की ओपिनियन क्या आएगी, ये तो क्लियर होगा ओपिनियन से। और ये क्या मामला था ये तो आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन हम ये संदेश सभी साथियों को तो इसके माध्यम से ये देना चाहेंगे कि इंसान को संघर्ष, मुसीबतें झेलने का ताकत और साहस होना चाहिए। इस तरीके से छोटी छोटी कहानियाँ आने के बाद आत्महत्या कर लेना, ये जो है कि ये अच्छी बात नहीं है, नहीं करना चाहिए। मैं सभी साथियों को यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आपकी ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितना भी संघर्ष आप लोगों को करना पड़ जाए और कितनी भी परेशानियां आपको झेलनी पड़े, लेकिन कभी भी हराम मौत और इस तरीके की मौत जो है अपने गले को नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि आप लोग तो ज़िंदगी से जाते ही हो, लेकिन आपके साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी जो है कि उनको ज़िंदगी भर उनको रुला जाते हो, उनका अकेला छोड़ जाते हो। ठीक है, आज ये प्राकृतिक है कि मरना और जीना ये तो सब अल्लाह ताला की कुदरत है, ये तो चलता रहेगा। बाकी जो है ना, अचानक जब मौत इस तरीके के होती है तो उसको भुलाया नहीं जा सकता है। इस तरीके की बातें जो है कि ये हम कहना चाहेंगे। बिलाल भाई,
यही हमारी तरफ से बातें थी। साथियों, इस कहानी से आपको अच्छी भली भांति समझ आ गया होगा। जफरुद्दीन गोमल साहब ने अभी अपने युवा साथियों को, मेवात में जो अक्सर ये मामले देखने को मिलते हैं, मैं तो अपने सभी युवा साथियों से एक बात कहना चाहूंगा, जीवन संघर्षों से भरा है। बेशक संघर्ष करना सीखो, मुसीबतों से लड़ना सीखो, मुसीबतों के आगे हार मत मानो। ये हमारा आखिरी जो संदेश है आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम, कि आप लोग मजबूत बनिए, ना कि हिम्मत मत हारिए। पता नहीं कैसी परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां भी आदमी के जीवन में आ जाती हैं, लेकिन इस तरीके से किसी भी युवा को नहीं करना चाहिए। किसी ने कविता सही कही है, किसी ने कविता भी सही कही है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और विचार करो, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।